हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डी के अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है लड्डू गोपाल जी के बारे में मजेदार और रोचक तथ्य और कुछ अनोखी जानकारियाँ। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। 1. लड्डू गोपाल जी की ब्रजभूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे कुंभनदास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभनदास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में सदा लीन रहते और पूरे नियम से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो। 2. एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि वो भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौटकर वापस आया करेंगे। वो भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना, और वे चले गए। 3. रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि भगवान ठाकुर जी आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। रघुनंदन ने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। 4. रात को कुंभनदास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। तब कुंभनदास जी ने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया है। कुंभनदास जी ने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने ही खुद खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभनदास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन तो प्रभु ने खा लिया। 5. कुंभनदास जी को अब लगने कि अब तो पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? कुंभनदास जी ने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। 6. यह देखकर कुंभनदास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। 7. जन्माष्टमी के 6 दिन बाद लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है। छठी के दिन लड्डू गोपाल की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। उन्हें स्नान आदि करा के साफ वस्त्र पहनाए जाते हैं और उन्हें भोग लगाया जाता है। 8. इस दिन लड्डू गोपाल का नामकरण भी किया जाता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण को और कई नामों से जाना जाता है। ठाकुर जी, कान्हा, लड्डू गोपाल, माधव, नंदलाला, देवकी नंदन आदि कई नाम है। उस दिन इनमें से कोई एक नाम रखा जाता है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।